स्वयं महाकाल को जागना पड़ा। अंतरिक्ष में तैरते उन 3 विशाल नगरों ने स्वर्ग और पृथ्वी के समीकरण पूरी तरह बदल दिए थे। अब युद्ध के मैदान में रक्त नहीं बहता था, बल्कि आकाश से सीधा विनाश बरसता था। जब भी लौहपुर यानी लोहे का शहर किसी राज्य के ऊपर से गुजरता तो वहां दिन में ही अंधेरा छा जाता। ये बादलों की छांव नहीं थी, ये मृत्यु की परछाई थी। उस शहर के निचले हिस्से खुलते और वहां से मिसाइलों की तरह ऐसे घातक अस्त्र बरसते जो पल भर में महलों और किलों को धूल में मिला देते। देवताओं ने जब भी प्रतिशोध लेने के लिए अपने दिव्य अस्त्र चलाए तो एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। देवराज इंद्र का वज्र, जिसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्रहार माना जाता था, वो भी उन शहरों की दीवारों से टकराकर वापस लौट आता। मयासुर ने उन नगरों के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच तैयार किया था जिसे भेदना देवताओं की शक्ति से बाहर था। जैसे ही देवता हमला करते, वे शहर पलक झपकते ही अपना स्थान बदल लेते और देवताओं के अस्त्र शून्य में भटकते रह जाते। स्वर्ग लोक अब असुरक्षित था और अपमानित होकर देवताओं को अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ा। तीनों भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली अब तीनों लोकों के स्वामी बन चुके थे। उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। वे खुद को ही सृष्टि का नियंता मानने लगे थे। लेकिन इस अहंकार और आतंक के बीच एक बहुत गहरा रहस्य था जो देवताओं को समझ नहीं आ रहा था। इतना पाप और अत्याचार करने के बाद भी वे अजय क्यों थे? उत्तर उनकी दिनचर्या में छिपा था। वे राक्षस जरूर थे, लेकिन वे परम शिव भक्त भी थे। उनके शहरों में नियमित रूप से वेद मंत्र गूंजते थे, यज्ञ होते थे और शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता था। ब्रह्मा के वरदान में एक अदृश्य शर्त थी, जब तक ये असुर धर्म के मार्ग पर रहेंगे और शिव की आराधना करेंगे, तब तक उनका सुरक्षा कवच अभेद्य रहेगा। वे धार्मिक राक्षस थे और धर्म ही उनका कवच था। उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाने से पहले उनके चरित्र और उनकी आस्था को मारना अनिवार्य था। देवताओं की हताशा जब चरम पर पहुंच गई तो वे भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां बल काम ना आए वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस युद्ध को शस्त्र से नहीं बल्कि शास्त्र से लड़ूंगा। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी। भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रयोग किया और एक अत्यंत मोहक, शांत और तेजस्वी सन्यासी का रूप धारण किया, जिसे अरिहंत या माया मोह कहा गया। उनके साथ नारद मुनि भी शिष्य के रूप में हो लिए। उनका मिशन घुसपैठ करना था उन अभेद्य शहरों के भीतर। विष्णु का ये नया अवतार उन उड़ते हुए शहरों में पहुंचा। उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि असुरों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए जमा होने लगी। उन्होंने वहां धीरे धीरे मीठे जहर की तरह नास्तिकता का प्रचार शुरू किया। उन्होंने असुरों से कहा, क्यों करते हो ये यज्ञ? इन पशुओं की बलि देने से क्या स्वर्ग मिलता है? अगर आग में घी डालने से पुण्य मिलता तो रसोइया सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता। उनकी तर्कशक्ति इतनी प्रबल थी कि असुरों की बुद्धि भ्रमित होने लगी। उन्होंने स्त्रियों को समझाया कि पतिव्रता धर्म केवल एक बंधन है और पुरुषों को समझाया कि वे खुद ही ईश्वर हैं। उन्हें किसी शिवलिंग के आगे झुकने की क्या आवश्यकता है? ये विचारधारा का संक्रमण तेजी से फैला। धीरे धीरे तीनों शहरों में शिव मंदिरों के दरवाजे बंद होने लगे। यज्ञ की पवित्र अग्नि बुझ गई और वेद मंत्रों की जगह विलासिता और मदिरा के शोर ने ले ली। जो समाज संयम और तपस्या के बल पर टिका था,